नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर आज फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने कुरान की एक अन्य आयत पर चर्चा करूंगा। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता, मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर ही चर्चा करता हूं। दुनिया के जितने भी पैगंबर हुए अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे श्री कृष्ण हो, इनमें कोई फर्क नहीं है। इन्होंने एक ही परमात्मा की तरफ इशारा किया। परमात्मा एक से दो नहीं हो सकते, पैगंबर तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही रहता है। तो कृपया इसको अन्यथा न ले। ये धरती के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह। परमात्मा का कोई धर्म नहीं है। परमात्मा पवित्र है तो धर्म भी पवित्र है। हमें उसी पवित्रता की ओर चलना है। आज मैं आप लोगों को इंसान और शैतान के बारे में बताऊंगा कि इंसान क्या है और शैतान क्या है, इंसान को क्या करना चाहिए और शैतान से किस तरह से दूर रहे। परमात्मा क्या फरमाते हैं यहां पर, खुदा, और हमने इंसानों को खनखनाते हुए सड़े हुए गारे से पैदा किया। खनखनाते हुए गारे से पैदा किया, सड़े हुए गारे से, अर्थात जो दलदल की मिट्टी होती है उससे पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। ये हमारा जो शरीर है वो सारा मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी मिल जाएगा। और जिन्नों को इनसे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। और जिन्नों को जिन कौन है? शैतान। शैतान के रूप में जो भेड़िए धरती पर विचरण कर रहे हैं अलग अलग, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो रामपाल हो, चाहे वो सच्चा सौदा हो, इनका तो आपको मालूम ही पड़ गया। और भी बहुत से हैं, ये जिन हैं, इनका इंसानों से कोई मेल नहीं है, इनसे दूर रहो। और जिन्नों को इनसे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। देखिए परमात्मा क्या फरमाते हैं कि मैंने इंसानों को खनखनाते हुए सड़े गारे से पैदा किया और फिर उनमें जान फूंक दी। और जिन्नों को, अर्थात इन शैतानों को, पहले इंसानों से भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया, अर्थात उस अग्नि से पैदा किया जिसमें धुआं नहीं निकलता, किया था। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते हुए सड़े हुए गारे से एक बसर बनाने वाला हूं। अर्थात तुम्हारे परमात्मा ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते हुए सड़े गारे से एक बसर, अर्थात एक जाति, इंसानी जाति को बनाने वाला हूं। जब उसको इंसानी शक्ल में ठीक कर लूं, ये परमात्मा बोल रहे हैं, ठीक कर, फरिश्ते से कर लूं और उसमें अपनी कीमती चीज और उसको ठीक कर लूं इंसानी शक्ल में, और उसमें अपनी कीमती चीज, वो कीमती चीज क्या है? अपनी कीमती चीज रूह फूंक दूं, अर्थात आत्मा, रूह को उसको फूंक मार के फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सजदे में गिर पड़ने का मतलब होता है उसके तरफ यूं करके अपने सर को नवा के, सर को झुका के जोर जमीन पर लेटना है। देखिए इंसान को कितनी इज्जत दी है परमात्मा ने, और वो फरिश्तों को आदेश दे रहा है कि मैं इंसानी शक्ल को जब बना लूं तो और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो फरिश्ते को आदेश दे रहे हैं। जो फरिश्ते इंसानों की मदद करते हैं, जो स्वर्ग से आते हैं, उन फरिश्तों को भी आदेश दे रहे हैं कि तुम भी उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सजदे में मतलब जिस तरह से हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं उस रूप में। तो आप, परमात्मा ने आपको अपने रूप में बनाया है, तो फरिश्ते तो सबसे
सब सजदे में गिर पड़े तो फरिश्ते, जितने भी फरिश्ते थे स्वर्ग के, सारे इंसान के कदमों में गिर पड़े, मगर शैतान की उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। मगर शैतान ने, जो कि बेधुएं की आग से पैदा हुआ था और जो इंसान से पहले पैदा हुआ था, उसने इंसानों का सजदा करने से इनकार कर दिया। खुदा ने फरमाया उसको, खुदा ने बताया उसको कि इब्लिस तुझको क्या हुआ कि तू सजदा करने में शामिल नहीं हुआ। तो खुदा ने फरमाया उस शैतान से कि इब्लिस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने में, इंसानों के सजदा करने में शामिल क्यों नहीं हुआ। उसने कहा मैं ऐसा नहीं हूं। तब शैतान ने कहा मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को, जिसको तूने खनखनाते हुए सड़े गारे से बनाया, सजदा करूं। अर्थात मैं ऐसा नहीं हूं कि तू जिन इंसानों को सड़े हुए खनखनाते गारे से बनाया, मैं उनको सजदा करूं। खुदा ने फरमाया यहां से निकल जा मरदूद, तू मरदूद है। तब खुदा ने उस शैतान को सड़क से नीचे धकेल दिया कि तू मरदूद है, यहां से निकल जा। यह है शैतान का जो रूप है, वो बाइबल में भी बहुत अच्छा आया है, और बाइबल के अंदर भी परमात्मा ने उसको सड़क से नीचे धरती पर धकेल दिया था। और ये आज शैतान धरती का बेताज बादशाह है। तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। तू मरदूद है, अर्थात परमात्मा ने कहा अगर तू सजदा नहीं करेगा इंसान का तो तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार, हे परमात्मा, शैतान ने कहा हे परमात्मा, मुझे उस दिन तक मोहलत दे, अर्थात जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे, मुझे उस वक्त तक परमात्मा मोहलत दे जब तक लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया कि मुझे तुझे मोहलत दी जाती है। तब परमात्मा ने फरमाया कि शैतान तुझे मोहलत दी जाती है। अब आगे सुनिए, मुकर्रर वक्त, यानी एक जो फिक्स समय है, यानी क़यामत के दिन तक। उसने कहा हाँ ठीक है, तू शैतान, जब तक क़यामत नहीं आएगी, जब तक तू सुरक्षित है और तू रहे। उसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया। तब शैतान ने परमात्मा से कहा हे परमात्मा, जिस तरह से तूने मुझे रास्ते से अलग किया, अर्थात अपने से अलग किया, स्वर्ग से अलग किया, मैं भी जमीन में लोगों के लिए गुनाहों की सजा कर दिखाऊंगा। तो मैं भी जमीन का हाकिम होकर जमीन के लोगों के लिए गुनाहों को सजा कर दिखाऊंगा। देखिए जगह जगह अपराध हो रहे हैं, जगह जगह धर्म के नाम पर राक्षस रूप पैदा हो रहे हैं। ये सब उसी का रूप है। गुनाहों को सजा कर दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। आप देखिए ये शैतान कितना विकराल है और कितना ताकतवर है। कोई सच्चा सौदा, कहीं झूठा सौदा, कहीं आसाराम जैसे ये लोगों को बहका रहे हैं और गुनाहों के रास्ते पर ले जा रहे हैं, जो दोजख और हुतमा की आग की ओर ले जाएगा, जो जहन्नुम में जाएगा। सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें से तेरे मुखलिस बंदे हैं, उनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू चलना मुश्किल है। खुदा ने फरमाया गया मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है। तब खुदा ने कहा जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, तब खुदा ने कहा कि जो दो लोग मेरे मुखलिस अर्थात मेरे धर्म को, मेरे रास्ते को और मुझे मानने वाले जो लोग हैं, उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं। आज भी जो लोग एक परमात्मा, उसकी तौहीद, उसकी व्यवस्था और सदाचार पर चल रहे हैं, उन पर शैतान की कुछ भी कुदरत नहीं है। परमात्मा ने उसको अधिकार नहीं दिया। शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि उनको गुनाह में डाल सके। उनको कभी गुनाह में नहीं डाल पाएगा शैतान। हाँ, बद राहों में से
जो तेरे पीछे चल पड़े, जो बदराहों में है, जो जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ परमात्मा को भी मान रहे हैं, दूसरी तरफ तेरे को भी मान रहे हैं और आधे अधूरे काम कर रहे हैं और डर के मारे तेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिनमें अपना ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान के कारण बंद राहों में जो तेरे पीछे चल पड़े, और उन सब के वायदे की जगह जहन्नुम में, जो आज आसाराम, रामपाल और सच्चा सौदा राम रहीम जैसे महापापी राक्षसों के पीछे है, उन सब के लिए परमात्मा ने वादा किया है कि उनकी जगह जहन्नम है। उसके 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं उस नरक के। यह कुरान कह रही है। हर एक दरवाजे के लिए उनमें से जमातें तकसीम कर दी गई है। हर एक दरवाजे के लिए 7 दरवाजे हैं, 7 ही जहन्नम है। उनके लिए एक ही दरवाजा जहन्नम का, उसके लिए जमातें जो तुम्हें सजा देगी, वो जमातें तकसीम कर दी गई है, बना दी गई है तुमसे पहले। इब्ने अब्बास कहते हैं कि दरवाजों से मुराद तकवे हैं। अब आप सुनिए, मुराद दरवाजों से मुराद तकवे, यानी दोजख के नीचे ऊपर 7 तबके और मंजिलें हैं। दोजख के बाद ऊपर और नीचे 7 तकवे अर्थात 7 मंजिला, जिसको बिल्डिंग कहते हैं, उस तरह की है जो 7 मंजिल है उस नरक की, जहन्नम की। पहला तकवा जहन्नम का है, दूसरा लज्जा का, तीसरा हुतमा की आग है, चौथा सईर है, 5वां सकर है, 6ठा जहीम है, 7वां हाविया है। कतादा ने कहा है कि ये दर्जे अमल के लिहाज से हैं। कतादा ने कहा है कि ये दर्जे जो जहन्नुम के हैं अमल के लिहाज से हैं। जो जितना पाप जिक्र करेगा उसको उसी रूप में उनमें रहना पड़ेगा। मगर इनका इल्म खुदा को ही है, मगर इसका इल्म जो ज्ञान है इन तकवों का, इस जहन्नुम का, वह सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमात्मा अर्थात खुदा को ही है, इसके अलावा किसी और को नहीं है। खुदा को यह है कि किस तरह के अमल और अकीदे के लिए कौन कौन सा तकवा है, और किस तरह के अमल अर्थात किस तरह के पाप के लिए और अकीदे के लिए कौन सी मंजिल है। तो मैं आप लोगों के समक्ष आज ये बताना चाहता हूं कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, जिनमें ये जो अधर्मी हैं, राक्षस हैं, ये इन 7 तकवों में जब तक आखिरात नहीं आएगी तब तक इनको मोहलत दी गई है। उसके बाद ये 7 तकवों में नरक और जहन्नुम की आग में तरसेंगे, जिसमें सारी तरह की आग और सारी तरह की समस्या है। जो भी राजनीतिक दल है, उनसे मेरी विनती है कि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास जाने से तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे। तुम एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर चलकर जनता से वोट मांगो, तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम अगर मानना है तो गुरु गोविंद सिंह को मानो, जिसने अपना भी बलिदान दिया और अपने परिवार का तुम्हें बचाने के लिए। वो एक फरिश्ते के रूप में आया था, उसको पहचानो, वो फरिश्ता है। अरे डेरों में क्या रखा है, स्वर्ण मंदिर में जाओ, दरगाहों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, मंदिरों में जाओ, खुद किसी की जरूरत नहीं है। या आपका मन भी मंदिर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक परमात्मा, उसकी तौहीद और उसके रास्ते पर चलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के पास बैठकर भी आप प्रार्थना करें तो वो स्वीकार होती है। गुरु ग्रंथ साहब जैसा पवित्र ग्रंथ, कुरान जैसा पवित्र ग्रंथ, बाइबल जैसा पवित्र ग्रंथ, गीता जैसा पवित्र ग्रंथ परमात्मा ने अपने नबियों से तुम्हारे सामने, तुम्हारी उम्मत में, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी जाति के नबी पर उतारा है। फिर तुम्हें कहां भटकने की जरूरत है? तुम किसको ढूंढ रहे हो? तुम शैतान के रास्ते से निकलकर एक परमात्मा और उसकी तौहीद और उसकी व्यवस्था पर चलो, तो जहन्नम की आग से तुम्हें बचा लिया जाएगा। वरना इनके लिए तो तय और एक मुकर्रर वक्त है कि ये जहन्नुम की आग के हकदार हो चुके हैं।
ये वो हुतमा की आग है जिससे ये बच नहीं पाएंगे। इनको कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत उस बर्बादी से बचा नहीं सकती कि जन्म जन्म भोगेंगे, अंत शुरू से लेके अंत तक। आप भी देखें, मैं भी देखता हूं, तो कृपया करके जिन जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां एक परमात्मा और उसकी व्यवस्था पर चलने वाले लोगों को आप वोट दें। मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं। मैंने पंजाब का इसलिए बोला कि मैं पंजाब में पैदा हुआ और पंजाब की धरती पवित्र है। यहां करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया अपने धर्म को बचाने के लिए, करोड़ों गुरुओं ने बलिदान दिया। गुरुद्वारे हैं उनके, उन गुरुद्वारों में जाओ, शीशगंज जैसे गुरुद्वारों में जहां शीश कटे हैं धर्मी लोगों के, वहां जाओ। इन डेरों में क्या रखा है, डेरे क्या कर रहे हैं? स्वर्ण मंदिर में जाओ और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चलो। तुम्हें कहीं जाने और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक परमात्मा और उसका रास्ता मिल जाएगा, तो तुम्हारे लिए जन्नत ही जन्नत है, इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी। तो कृपया करके आप धर्मी लोगों का साथ दें ताकि अच्छी सरकार बने। अगर डेरों के कहने पर तुम सरकार बनाओगे तो सरकार किसकी होगी? डेरों की सरकार होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तुम रोते रहोगे, तुम नारे लगाते रहोगे। तो कृपया करके डेरों के कहने पर न चल के आप अपना विवेक को जागृत करें और धर्म पर, परमात्मा पर विश्वास करके अपने अंतर्मन से अच्छे लोगों को वोट करें। तो पंजाब के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया है। आप पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन करें। वो धर्मी आदमी है, वो एक शक्ति की पूजा करता है। मैं उसको नहीं जानता, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं किसी स्वार्थ से वशीभूत होकर नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी उसको देखा नहीं, मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की शक्ति से मुझे पता है कि वो एक पवित्र आदमी है। उसको अगला मुख्यमंत्री बनाओ और मुख्यमंत्री से बड़ा बनाओ, ताकि राम राज्य आए, पहले पंजाब में और फिर बाकी अलग अलग राज्यों में, और फिर वो धरती पर फैले। धन्यवाद, शुभ रात्रि। लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं जीवन भर आप लोगों के साथ इसी तरह से एक परमात्मा और उसकी व्यवस्था, तौहीद और पर आपके साथ चलता रहूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।